डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पूर्व की क्लासेज में हमने आपसे चर्चा की थी लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन पर हम पूर्व में प्रकाश डाल चुके हैं और आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की, कि पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर का पुस्तकालयों में क्या उपयोग है और इनका उपयोग करने से हमारे पुस्तकालयों को किन प्रकार का लाभ मिलता है और इनके लाभ मिलने से हमारी पुस्तकालय की सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो अगर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक समूह होता है, या कह लीजिए कि क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम, यानी कि हमारे पुस्तकालयों में जो दैनिक रोज़मर्रा की या जो विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं, जैसे एक्विजिशन, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, सीरियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार के जो कार्य पुस्तकालय के दैनिक गतिविधियों में संपादित किए जाते हैं, उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हम पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक क्लस्टर है, एक समेकित स्वरूप है, या कह लीजिए एक समूह है। और आज हमारे भारतीय पुस्तकालय आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वह पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकें, क्योंकि पुस्तकालय हमारी एक अलाभकारी संस्था होती है और प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव भी एक कारण है कि हम पुस्तकालयों द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाने में भी हम सक्षम पूर्ण रूप से नहीं पा रहे हैं। उसके लिए जैसे भारतीय पुस्तकालयों में प्रोग्रामों की कमी, उनके विकास में लगने वाली लंबी अवधि, उनकी लागत, आर्थिक रूप से तमाम बाधाएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। इसलिए वाणिज्यिक रूप से, कॉमर्शियल रूप से तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जो पुस्तकालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं और प्रत्येक पुस्तकालय अपनी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का क्रय करता है। तो इस तरह हम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पुस्तकालय के कार्यों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हम तैयार करते हैं। जैसे जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसे बैंकिंग सेवा हो, रेल सेवा हो, या हम कह लें रक्षा सेवा है, एयरलाइन सेवा है, पब्लिशिंग सर्विस है, ई कॉमर्स है। कहने का आशय है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो अलग अलग क्षेत्र अपने अपने कार्यों के अनुरूप सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। उसी तरह भारतीय पुस्तकालय भी, हमारी जो इंडियन लाइब्रेरीज हैं, वो भी अपने कार्यों के, अपनी यूजर की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाना चाहते हैं प्रोग्रामर से। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग देखें या हम सॉफ्टवेयर के प्रयोग पर ऐतिहासिक दृष्टिपात अगर डालें, तो यह हम पाते हैं कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नाउ निस्केयर द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय में कंप्यूटर का उपयोग किया गया था 1960 के दशक में। IBBI 620 मॉडल फर्स्ट कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया।
जिसे वैज्ञानिक पत्रिकाओं की, साइंटिफिक जर्नल्स की यूनियन कैटलॉग संघीय सूची के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा भारत में तमाम राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे डेसीडाक, निशात, डेलनेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यूजीसी, इनफ्लिप यूजीसी आदि ने अनेक सॉफ्टवेयर डेवलप किए और कम से कम कीमत पर या कह लीजिए मुफ्त में भी वितरित करने के लिए एक कदम आगे आए हैं और पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करते चले आ रहे हैं कि अपने दैनिक कार्यों में वो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। और इसी तरह पे हम देखते हैं कि किसी भी पुस्तकालय को कंप्यूटरीकृत करने में सॉफ्टवेयर पूर्व अपेक्षित है। प्रायः पुस्तकालय अनेक कारणों से इसको अपने लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया है कि पुस्तकालयों का बजट बहुत ही सीमित होता है, तो अपने आप को इतने अक्षम नहीं पाते हैं। और वर्तमान में हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कमर्शियल दृष्टि से भारतीय बाज़ारों में उपलब्ध हैं। जैसे हमारा लिप्सिस है, जो कि मोस्टली बड़े पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आज अनेक विभिन्न प्रकार के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बहुतायत में उपलब्ध हैं। जैसे हमारा कोहा, ग्रीनस्टोन, ई ग्रंथालया, डी स्पेस जैसे अनेक सॉफ्टवेयर अनेक गुणवत्ता और विशेषताओं से युक्त पुस्तकालयों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पुस्तकालय के जो भी दैनिक विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, उन कार्यों के दृष्टिकोण, उन कार्यों की प्रकृति को देखते हुए प्रोग्रामर द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक पुस्तकालय अपनी या अपने यूजर की आवश्यकताओं को देखते हुए सॉफ्टवेयर को क्रय करते हैं और सॉफ्टवेयर को क्रय करने के बाद उसके अनुरूप अपनी सेवा अपने यूजर को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।